आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रजिस्ट्री के बाद भी क्यों नहीं मिल रही ऋण पुस्तिका? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। संस्कारधानी कहे जाने वाली राजनांदगांव के तहसीलों और राजस्व विभाग की लापरवाह व्यवस्था लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जी हां, सरकार ने नियम बनाया था कि जमीन की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण होगा और तत्काल ही ऋण पुस्तिका किसानों और आम नागरिकों को दे दी जाए, ताकि उन्हें बैंक लोन, सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कामों में परेशानी ना हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रजिस्ट्री के महीनों बाद भी लोगों को ऋण पुस्तिका नहीं मिल रही। नामांतरण तो हो चुका है, पटवारियों ने ऋण पुस्तिका बनाकर तहसीलदारों को सौंप भी दिया है, लेकिन तहसीलदार उस पर दस्तखत नहीं कर। नतीजा यह है कि किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ अटक रहा है और आम जनता दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हो। तो देखिए ऋण पुस्तिका को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी भी किसान या नागरिक के लिए जमीन की रजिस्ट्री होना एक बड़ा कदम होता है। इसका मतलब यह है कि अब वह कानूनी तौर पर जमीन का मालिक है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब रजिस्ट्री के बाद ऋण पुस्तिका नहीं मिलती। जी हाँ, ऋण पुस्तिका सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह दस्तावेज आपके मालिकाना हक का सबसे अहम सबूत है। इसके बिना बैंक कृषि ऋण नहीं देता, सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता, राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने में देरी होती है, भविष्य में जमीन बेचना हो, सीमांकन कराना हो या नक्शा पास कराना हो, हर जगह यही दस्तावेज यानी कि ऋण पुस्तिका मांगा जाता है। यानी ऋण पुस्तिका के बिना आपकी रजिस्ट्री अधूरी मानी जाती है। राज्य सरकार और राजस्व विभाग का दावा है कि अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही किसानों को ऋण पुस्तिका मिल जाएगी। यह दावा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि तहसील स्तर पर यह नियम पूरी तरह से ठप पड़ा है। राजनांदगांव में हालात ये हैं कि पटवारी ऋण पुस्तिका तैयार भी कर देते हैं, लेकिन तहसीलदार उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। बिना हस्ताक्षर के यह दस्तावेज बेकार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने नियम बना दिया और पटवारी ने दस्तावेज तैयार कर दिया, तो तहसीलदार आखिर किस दबाव या लापरवाही के कारण उस पर साइन नहीं कर? तो इस मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। भू राजस्व के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल थी, जिसमें रजिस्ट्री के बाद तुरंत नाम नामांतरण और नामांतरण के बाद में आम जनताओं को उनकी ऋण पुस्तिका देने का एक प्रावधान लागू किया था, जिसमें बड़ी एक 10 बड़ी क्रांतियां सरकार ने लागू की थी, जो कि अब देखा जा रहा है कि वर्तमान स्थिति में विगत कई दिनों से इस प्रकार की लापरवाहियां सामने में आ रही है कि कहीं पर पटवारियों के द्वारा रजिस्ट्री के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं और भी कुछ मामले आ रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि इस प्रकार के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर जब ऋण पुस्तिका पूरी रूप से तैयार हो जाती है, तो विगत दिनों आपने हमारी पूरी पहले की खबरों में ये भी देखा होगा कि जिसमें तहसीलदार साहब का कहना था कि ऋण पुस्तिका की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, जब प्रिंट होगा तो आम जनताओं तक के उसका लाभ आम जनताओं को मिल पाएगा। लेकिन अब देखने का विषय तो ये है कि आखिरकार सैकड़ों ऐसे ऋण पुस्तिका जो है वो यहाँ के दफ्तर में केवल रखे हुए हैं, और रखने के बाद केवल एक तहसीलदार साहब के साइन की जरूरत है, जिसके बाद साइन करने के बाद आम जनता को वो ऋण पुस्तिका दे दी जानी चाहिए थी। मगर देखना तो ये है कि आखिरकार आम जनताओं तक की वो ऋण पुस्तिका पहुंच नहीं पा रही है, केवल एक साइन की वजह से, केवल एक दस्तखत की वजह से। अब आखिरकार क्यों तहसीलदार साहब ये दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं? वर्तमान में देखा जा रहा है कि इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और इंडिया टाउन न्यूज ने पहले भी इस खबर का खुलासा किया था, जिसमें साफ तौर पर सरकार की इस योजनाओं की सारी नीतियों को बताने का कोशिश की है। और वहीं आज देखा जा रहा है कि अब ऋण पुस्तिका जो आम जनताओं तक के, उनकी ऋण पुस्तिका उनके हाथों पर नहीं मिल पा रहे, जिससे कि आम जनताओं को उनसे कई सारी लाभ ले सकते थे। लेकिन अब इस प्रकार की जो विषय चल रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार की जो विभागीय अधिकारी हैं वो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इस विषय पर उच्च अधिकारियों से क्या कुछ कहने रहते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बिना ऋण पुस्तिका के आम जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं। कृषि ऋण लेने में समस्या। किसान जब बैंक या सहकारी समिति जाता है तो उससे सबसे पहले ऋण पुस्तिका मांगी जाती है। यह ना होने पर किसानों को ऋण से वंचित कर दिया जाता है। खेती के लिए बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने वाले किसानों को मजबूरी में महाजनों से ऊंचे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना। कई किसान बताते हैं कि ऋण पुस्तिका ना होने की वजह से वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फसल बीमा योजना में भी यह दस्तावेज अनिवार्य है, यानी कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाती है। मालिकाना हक अधर में। रजिस्ट्री के बाद भी अगर ऋण पुस्तिका ना मिले तो सरकार रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ने में देरी होती है। इसका मतलब यह है कि आप कानूनी तौर पर मालिक है, लेकिन सरकारी कागजों में आपकी पहचान अधूरी है। भूमि ट्रांसफर और सीमांकन में दिक्कत। ऋण पुस्तिका के बिना भूमि का सीमांकन पटवारी और राजस्व विभाग नहीं करता। भविष्य में अगर जमीन बेचना हो या किसी और को ट्रांसफर करना हो तो यह दस्तावेज अनिवार्य है। इसके बिना खरीदार भी रजिस्ट्री कराने से हिचकता है। निर्माण और नक्शा पास कराने में परेशानी। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर मकान या दुकान बनाना चाहे तो नक्शा पास कराने में भी ऋण पुस्तिका मांगी जाती है। दस्तावेज ना होने पर निर्माण कार्य रुक जाता है। अब सब मिलाकर सरकार और विभाग के ऊपर ये सवाल उठते हैं कि सरकार ने रजिस्ट्री के बाद तुरंत ऋण पुस्तिका देने का नियम बनाया, लेकिन यह नियम तहसील में क्यों नहीं लागू हो रहा? पटवारी अगर दस्तावेज बना सकते हैं तो तहसीलदार किस आधार पर हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं? किसानों और आम जनता को हर काम के लिए क्यों चक्कर कटवाए जाते हैं? क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ दिखावे और अखबारों की सुर्खियों तक सीमित है? राजनांदगांव में रजिस्ट्री के बाद ऋण पुस्तिका न मिलने का मामला आम जनता की परेशानी का सबसे बड़ा उदाहरण। सरकार के नियम और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। जनता की मांग है कि तहसीलदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। वह रजिस्ट्री के साथ ही ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराना बाध्यकारी बनाया जाए। हर महीने समीक्षा बैठक कर जिम्मेदारी तय की जाए। किसानों और आम नागरिकों को बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाई जाए। अगर यह समस्या जल्द हल नहीं की गई तो लोगों का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा। अभी देखना लाजमी होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाती है। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।